देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है जो नेपाल में, ये एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन की तरह है। इससे पहले हम अपने अगल बगल के जो देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से हम देख चुके हैं। लेकिन ये एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक इस तरह से है क्योंकि मतलब अब जब से मानव सभ्यता को आप देखेंगे, चाहे आप फ्रेंच का रिवॉल्यूशन देख लीजिए, 1789 का दौर देख लीजिए, जहाँ लुई 16 एक जो राजा हुआ करता था, उसे किस तरह से उखाड़ कर फेंका गया। उस समय जो मुद्दे थे, उस समय वो मुद्दे ये थे कि ब्रेड की कमी थी, रोटी की कमी थी, टैक्स सिस्टम को सुधारना था, जो अनार्की है, जो राजा वाला सिस्टम है, उसको सुधारना था। अब एक बहुत बड़ा जो दौर, जो अब जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो ये आया है, अभिव्यक्ति। मतलब वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन जब सोशल मीडिया जब बैन हुआ, उसने आग लगा दी। उसके पीछे भले एक वजह ये भी हो कि भ्रष्टाचार है, करप्शन है, नेताओं के लड़के किस तरह से ऐश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, अच्छा एक चीज़ जो हमेशा था कि बार बार ये कहा जाता था कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता। इस मूवमेंट ने ये बता दिया कि जेनजी हो या अल्फा हो, उसे अगर सही दिशा से, अगर उसे वो चीज़ें मिले, वो मार्गदर्शन मिले, वो गाइड हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, अपनी हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की वो काफ़ी अच्छी थी। पर जब उन लोगों के साथ गलत हुआ तो मतलब उन्हें गलत नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे, कि उनके साथी लोगों को मारा गया तो उन्होंने उसको हिंसा का रूप दे दिया उस प्रोटेस्ट को। इससे क्या हुआ, इससे उनका भी लॉस हुआ। कहीं ना कहीं नेपाल कई साल पीछे चला गया है, तो जिससे उनका फ्यूचर मतलब कहीं ना कहीं अब आगे बहुत टाइम लेगा उनका फ्यूचर अभी ब्राइट होने में। तो वो चीज़ थोड़ी गलत हुई है। अगर उनको प्रोटेस्ट करना था और उनके साथ गलत हुआ था तो वो इसके खिलाफ। हाँ। रास्ता जो था वो पीसफुल ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोई सेंट्रल फेस नहीं था, इसलिए जो है अपने लक्ष्य से भटक गया और बीच में जो हिंसा देखने को मिली वो हम सबके सामने है।